नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन से ही चतुर्मास का शुभारंभ हो जाता है। चतुर्मास की अवधि जगत के पालनहार भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कार्य का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार चतुर्मास की शुरुआत 17 जुलाई 2024 से होगी और इसका समापन 12 नवंबर 2024 को होगा। चतुर्मास के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों तक कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव ही करते हैं। चतुर्मास में क्या करें? चतुर्मास में श्रद्धा अनुसार गरीबों लोगों को दान दे सकते हैं। इसके अलावा गीता, सुंदरकांड, रामायण का पाठ करना कल्याणकारी होता है। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। साथ ही श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पीपल का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और मंत्र जप का खास महत्व है। वहीं सावन के महीने में महादेव की पूजा की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में एक ही जगह पर रहकर जप और तप करने का विधान है। क्या ना करें चतुर्मास में? चतुर्मास में तामसिक चीजें जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी इंसान के प्रति मन में गलत विचार धारणा नहीं रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। इसके अलावा विवाह, सगाई, मुंडन और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चतुर्मास की पौराणिक कथा कहते हैं, राजा बलि ने त्रिलोक पर अपना अधिकार कर लिया था और वह अपना 100वां यज्ञ करने वाले थे। इससे घबराकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 बक धरती दान में मांग ली। शुक्राचार्य के चेताने के बाद भी राजा बलि ने 3 पग धरती दान में दे दी। जब स्वीकार किया तो भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब बलि से कहा तो बलि ने अपना सिर प्रभु के सामने रख दिया। यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर कहा कि वर मांगे। तब राजा बलि ने अपने साथ पाताल लोक चलकर वहीं साथ में निवास करने के लिए वर मांगा। वर के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि की बात मानते हुए पाताल लोक में चले गए। इससे सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक युक्ति अपनाई, जिसके अनुसार माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया करके राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु को मुक्त कराकर लक्ष्मी माता आए। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं कर सकते, इसलिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं और 4 महीने तक वहीं विराजमान रहते हैं। इस 4 महीने के अंतराल को चतुर्मास कहते हैं।